अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से कोई नुस्खा दे दें जो कामयाब भी हो, मुजर्रब भी हो और उसका रिज़ल्ट भी हो। तो आज का जो हमारा नुस्खा है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से है, जो मर्द हज़रात के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये मसला आ रहा है आजकल, और ख़ास कर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें ये मसला देखने में आ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं वो अपने साइज़ से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में बहुत ज़्यादा रुकावट हो जाती है और पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आता है, रुक जाता है, या धाव उसकी बहुत बारीक हो जाती है। ये तमाम चीज़ें प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से होना शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं जो मर्द हज़रात को शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा नुस्खा है नंबर 1 पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से बहुत बेहतरीन होने वाला है। और नंबर 2 पे अगर बात कर लें, जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले में, उनके लिए भी वो बेहतरीन काम करेगा। और तीसरे नंबर पे अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्सा में कोई गदूद है तो इंशाल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से वो गदूद भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको 5 से 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर बात कर लें तो सुहागा आप लोगों को चाहिए होगा बिरियाँ। सुहागा बिरियाँ जो है इस हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोशिश करूँगा, ऊपर आई कार्ड में भी दे दूँगा कि सुहागा को कैसे बिरियाँ किया जाता है। तो सुहागा हमें चाहिए होगा, सोडा बाइकार्ब चाहिए होगा जिसको आम ज़ुबान में मीठा सोडा कहते हैं, नौशादर की हमें ज़रूरत होगी, और रेवन ख़ताई हमें चाहिए होगी, सूंठ हमें चाहिए होगी, और गुले मदार आग के जो फूल होते हैं वो हमें चाहिए होंगे। अकड़े के फूल भी कहते हैं इसको। ये आम प्लॉटों के अंदर जो आपको अक्सर पौधा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा तादाद में लगा होता है, उसके फूलों की हमें ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें होंगी जो हमें चाहिए होगी। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाता है। सुहागा बिरियाँ जो है हम लेंगे 20 ग्राम। अगर ये ख़ाम हालत में होगा तो आपको 40 ग्राम लेना पड़ेगा। जब आप इसको बिरियाँ कर लेंगे तो आपके पास तकरीबन अंदाज़न 20 ग्राम के करीब ही बच जाएगा। तो सुहागा बिरियाँ हमें 20 ग्राम चाहिए होगा। मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब जो है ये भी 20 ग्राम चाहिए होगा। नौशादर 20 ग्राम चाहिए होगी। रेवन ख़ताई जो है ये भी 20 ग्राम चाहिए होगी। और सूंठ, अदरक, खुश्क अदरक जो होती है, ये भी आप लोगों को 20 ग्राम चाहिए होगी। और लास्ट में जो गुले मदार हैं ये आपको 50 ग्राम चाहिए होंगे। अब गुले मदार अक्सर पंसारी रखते हैं, मिल जाएंगे आपको पंसारी से, लेकिन अगर आप ख़ुद इन फूलों को तोड़कर साए में खुश्क कर लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि आप लोग उसको, क्योंकि बाज़ार में जो मिलेगा वो आपको धूप में खुश्क किया हुआ मिलेगा, या जो टूट के गिर जाते हैं वो इकट्ठे किए होते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद साफ़ सुथरे तोड़कर उनको छाँव में खुश्क करके महफूज कर लेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मतलब नुस्खे का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। आपने करना ये है, इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। और आपको चाहिए होंगे 1 ग्राम वाले कैप्सूल, जिसको 00 नंबर कहते हैं। पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएंगे। आपने जो पाउडर तैयार किया है, कैप्सूल आपने फिल कर लेने हैं, तो आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की। तो दिन में 3 वक्त आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल हमरा पानी, मतलब पानी के साथ इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल सा नुस्खा आप लोगों को दिया है और इंशाल्लाह बहुत ही मुजर्रब होगा। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर करना चाहूँगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं अगर साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसका ऑपरेट ही हो, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि दवा से ये ठीक हो जाए। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि शिफा उसी अल्लाह पाक के पास है। तो अगर
अच्छे मतलब नीयत के साथ सदका करें, आप इस दवा को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हूँ अल्लाह के यहाँ कि इंशाल्लाह आपको जो है वो शिफा मिल जाएगी। लेकिन अगर स्टार्ट हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ना या थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जितने भी लोग ऐसे मसलों के साथ, ऐसी बीमारियों के साथ जुड़े होते हैं, आप लोगों को शेयर करने से उनका भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।